कासिम जिलानी। नाजरीन, मुल्क भर में तालीमी इदारे बंद हैं। गुज़िश्ता साल से कोरोना की लहर की वजह से तालीमी इदारों को बंद किया गया और अब तीसरी लहर में एक बार फिर से तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं, जिसके खिलाफ निजी तालीमी इदारों की जो एसोसिएशन है वो एहतजाज कर रही है। यहाँ पर ये आपको बताते हैं कि निजी तालीमी इदारों की जो एसोसिएशन है वो दो धड़ों में तकसीम है। एक धड़ा पहले एहतजाज कर चुका है डी चौक में, और आज आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन के ज़ेर तमाम ये एहतजाजी मुजाहरा हो रहा है और मुल्क भर से काफिले आ रहे हैं। फैजाबाद पर भी कुछ काफिलों को रोका गया और अब यही इतलात है कि तरनोल में भी कुछ काफिलों को पुलिस ने रोक रखा है। इस हवाले से हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट शहबाज साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, एजुकेशन बीट को कवर करते हैं, इनसे बात करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी शहबाज। देखिए जनाब साहब, जिस वक्त मुझे याद है पाकिस्तान में कोरोना का केस जो है वो 26 फरवरी को पहला केस रिपोर्ट हुआ था 2020 में, और उसके बाद एक कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ था 13 मार्च 2020 को। तो पहला जो पाकिस्तान ने फैसला किया था वो ये किया था कि 2 हफ्तों के लिए पूरे मुल्क में तालीमी इदारे बंद किए गए थे, शॉपिंग मॉल्स बंद किए गए थे, और उसके अलावा एक लॉकडाउन लगाया गया था। वो लॉकडाउन था जिसका पाकिस्तान में बड़ा असर हुआ था और कोरोना केसेस जो है वो कम हुए थे। उसके बाद दूसरी लहर आई, फिर तीसरी लहर आई। अब देखें, 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं इनका। एक लिहाज से देखा जाए तो इनका मुतालबा भी दुरुस्त है कि एक तरफ तो आपने मॉल्स भी खोल दिए हैं और हम देखते हैं बैंकों में तालीमी इदारे हैं और हर जगह पर दुकानों में डाइन आउट बंद होने के बावजूद, डाइन इन बंद होने के बावजूद वहाँ पर खाने भी खाए जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। सिर्फ नाम के फॉलो फॉलो होते हैं जहाँ पर कोई सिक्योरिटी इदारे इंतजामिया देख रहे हैं, तो एसओपीज फॉलो नहीं हो रहे। एक लिहाज से मुतालबा दुरुस्त है कि तालीमी इदारों को मॉनिटर किया जाए, वो एसओपीज के साथ अगर सुधारने की जाए दी जाए, क्योंकि WHO ने भी ये कहा था कि तालीमी इदारों को जो है खोला जा सकता है एसओपीज के साथ। आप सैनिटाइज करवाएं, आप मास्क करवाएं, और साथ ये है कि अगर आपको ज़्यादा लगता है कि आपकी तबीयत छोटे हैं तो वो विदाउट में बुला सकते हैं। बच्चों को 3 दिन, एक बच्चों को बुलाया 3 दिन, चलता रहना चाहिए। लेकिन एक वादा गवर्नमेंट ने इनसे किया था कि तालीमी इदारों को कंपनसेट करेंगे, उनको आसान शराइत में कर्ज देंगे। जो छोटे तालीमी इदारे मेरी इत्तला के मुताबिक उनको कर्ज नहीं मिले, जो बड़े तालीमी इदारे थे उनको स्टेट बैंक ने दे दिया, जिस तरह बेकर हाउस में जो बड़े इदारे थे, और वो तो इससे मुस्तफीद हो चुके हैं। इनका मुतालबा दुरुस्त है, क्योंकि ये अगर कैमरा मैन आपको दिखा रहे हैं, ये वो खातिन टीचर्स हैं जिनकी 10,000, 12,000, 15,000 चल रही है। अगर हम बात करें तालीमी एक इदारा अगर किसी की बिल्डिंग रेंट पर है तो साउंड आता है, लेकिन रात 50,000 से कम रेंट नहीं है और तालीमी इदारे बंद हैं तो वालिदैन फीसें नहीं देते। ये अभी शहबाज साहब से ये भी तकरीरें हो रही थी कि पार्लियामेंट हाउस में पढ़े लिखे दहशतगर्द बैठे, क्या आप मुत्तफिक हैं इस बात से? देखिए, ये मेरा ख्याल है कि असातिज़ा को ऐसी ज़बान देव नहीं देती। पार्लियामेंट हाउस पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऐवान है। आप अपने मुतालबात लेकर आए हैं और जो शख्स यहाँ पे तकरीर कर रहे थे, मुझे याद है कि उन्होंने 4 रोज का प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कफन लेकर आए थे और कहा था कि मैं 9 कफन लेकर जो इस्लामाबाद आऊँगा। आप देखें 1 सौ लोग इस वक्त यहाँ जमा नहीं है पूरे मुल्क में। तो ये देखें, इस्लाम को बात वो करनी चाहिए जिस पर पूरा भी उतर सके, और ऐसे लोग जो सीनियर लीडरशिप है इनकी, उनको मरवाते हैं, जिनको कहते हैं कि आप परेशान ना हो, हम डी चौक कर देंगे, यहाँ से हद निकाल जो आपको पब्लिक नजर आएगी। अवाम उतनी नहीं है, पुलिस ने रोक रखा है, पुलिस ने रोक रखा है, ये पॉलिटिकल बात है। ये तो खैर इन्वेस्टिगेट का मुझे तो ये इतना मिल रही है कि पुलिस ने रोका है। चले, पुलिस ने आने भी दी है, जो सेंट्रल लीडरशिप है वो तो अपने उसने तो कोशिश की है कि किसी तरह ज़्यादा लोगों को यहाँ जमा किया जा सके, लेकिन जो दूसरे लोग हैं जिन्होंने वादे किए थे, अब आप देखें जो इनके जो फेडरेशन के सदर हैं, जब 11 बजे आपने यहाँ पे एहतजाज का ऐलान किया, 9 बजे उन्होंने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। लाहौर से अगर आप बाई रोड भी हैं तो 5 घंटे आपको लगते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मेरा ख्याल है कि कुछ नहीं चाहिए। आप एहतजाज जरूर करें, और एहतजाज के अंदर आपने ये चीज़ देखनी होती है, अगर आपने ज़्यादा एहतजाज किया कि आपने कैपेसिटी लेके आनी है। अब यहाँ पर लोग तो मौजूद हैं, पावर शो तो हो गया, अच्छी बात है, मुतालबात की अपनी जगह दुरुस्त है, मानते हैं कि तालीमी इदारे एसओपीज के साथ बहुत देने चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट का इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि इन्हें कुछ कंपनसेट करें। यहाँ पर जो छोटे तालीमी इदारे हैं उनको इस तरह के कर्ज दे को बेचारे उससे माफ सकें। मैं पर्सनली जानता हूँ बहुत से लोग ने छोड़ दिया है क्योंकि तालीमी इदारे बंद हो गए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है एसोसिएशन के
वाइस प्रेसिडेंट राना सुहेल साहब। राना साहब, एहतजाज आपने कॉल की, लोग संगठन नहीं कर पाए, क्या वजह है? हमारे काफिलों को रोका जा रहा है। फैजाबाद में रोके हुए, शाबरकोट में रोके हुए, सतौल में रोके हुए, हमारे काफिलों को रोके हुए और उन्होंने वहाँ पे धरना दिया हुआ है। इस वक्त वो वहाँ रुके हुए, जब तक वो यहाँ नहीं आ जाते हम जाने वाले नहीं हैं। हम बैठे हैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, हम यहाँ बैठे अपने मुतालबात मंजूर के बाद। आपके स्टेज से एक ये भी तकरीर की गई कि पार्लियामेंट हाउस में पढ़े लिखे दहशतगर्द बैठे हुए हैं, इससे मुत्तफिक हैं आप? सर, पढ़े लिखे दहशतगर्द का मतलब ये है कि जो तालीम के खिलाफ है उससे बड़ा दहशतगर्द कौन हो सकता है? मतलब तालीम ऑलरेडी लिटरेसी रेट हमारा इतना नीचे है। यूरोप में, यूके में फुल टाइम स्कूल खुले हुए 5 बजे से, ठीक है। यहाँ पे जहाँ की कोरोना के बहुत बुरे हालात हैं, तो यहाँ पे SOPs खोले जा सकते हैं। बच्चे हमेशा टीचर को फॉलो करते हैं। जब घर में होते हैं तो कोरोना से घर में होते हैं तो बच्चे फॉलो नहीं करते, बाजारों में जाते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं, गलियों में खेलते हैं। स्कूल के अंदर SOPs सही ख्याल रखा जाता है तो अगर स्कूल खोले जाए तो यकीनन कोरोना की पोजीशन बेहतर। यहाँ डी चौक पे ही रहेंगे या आगे भी जाएंगे? हमारा तो प्रोग्राम है कि हम सेक्टर में और वहाँ पर तसिया लगा के वहाँ पर कहता क्लासेस करें। यानी आपका जाने का इरादा है? इंशाल्लाह। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन के ज़रिए तमाम डी चौक पर लॉन्ग मार्च हुआ। इसका आगाज़ नेशनल प्रेस क्लब से हुआ। लाहौर, कराची और बाज़ और इलाकों से जैसे KPK से काफ़िले आने थे। ताहम जब इस का इंतज़ामिया को इदराक हुआ तो उन्होंने तरनोल, फैज़ाबाद, शावर मोड़ समेत कई मकामात पर इनके काफ़िलों को रोक लिया। ये फैज़ाबाद के मनाजिर हैं जहाँ पर इस लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए काफ़िला आया और उनको रोक लिया। इसकी आप गुफ्तगू सुने। जा रहे हैं तो हमें जाने दें आप हमें। यही बैठ जाते हैं। अब आप क्या कहते हैं? हमारे पास सेठ साहब आते हैं, उनसे बात करवा के आप जैसे प्रोटोकॉल के साथ सर प्रोटोकॉल क्या देंगे सर? ये भी बता दो सर, हम अपने आप हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? बाकी सारे वहाँ पहुँच चुके हैं, आप सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। प्लीज आपकी मेहरबानी होगी। हमारी जिंदगी में आमिर भाई, मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी गलती है इस फील्ड में आने की। मैं अपने आप पे लानत भेजता हूँ कि मैं गलती से इस फील्ड में आया। ना आया होता, स्कूल से अंदर बैठा होता, इस प्रोटेस्ट में ना ये आता। हमारे ASP साहब आ रहे हैं, ये आपसे बात कर रहे हैं। आती है, आपके साथ बातें करती है, उसके बाद जब आप जानते हैं आपसे सर, मैं अपने बच्चे को पता क्या बताता हूँ? मैं उससे बताता हूँ तो मैं CSS करा के ASP लगाऊंगा तो पढ़ाऊंगा। हम तरबियत देने वाले लोग हैं। हम जिंदगी में कभी रोड पे नहीं आए। हमने माइनर्स अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करना और वापस आना है। इंतजामिया तक अपनी आवाज़ पहुँचानी है। मेरी बात आप सुनिए। आप बाकी पढ़े लिखे हो, ठीक है ना? कहने का ये आप कहते हैं आपके पाँव पकड़ लेता हूँ, मैं अपने बच्चों की खातिर आपके पाँव भी पकड़ने के लिए सर हम बिल्कुल पुरअमन तौर पे जा रहे हैं, ना हमने कोई रास्ता रोका है। बर्बाद हो गई है सर, सीधा हमारी 9वीं 10वीं बर्बाद हो गई है। हम किस चीज़ से पेपर लेंगे? आप रियलिटी को समझे, कोविड और बाकी खतरनाक चीज़ें सर बिल्कुल, हम SOPs को अगर आप जैसे कहेंगे, अब आप जैसे आप कहेंगे मास्क अभी 5 मिनट में हमारी गाड़ियाँ भरी पड़ी हैं इतने। मैं वही कह रहा हूँ कि इंतजामिया के दिन आपसे बात करते हैं, उसके बाद आप जो भी होता है आपको ये होश के नाखुन लें, उनको आगे आने दें, क्योंकि हम पुरअमन तरीके के साथ ये मुजाहरा करना चाहते हैं। हम कभी ये नहीं चाहेंगे कि हुकूमत के साथ हम टक्कर लें और एहतजाज करना हमारा हक है, बुनियादी हक है। इसलिए तमाम जितने कहनी साहब की क़यादत में आने वाले काफ़िले को खुशामदीद कहते हैं। दूसरा बहस राना सलीम साहब की ज़ेर क़यादत आने वाले तमाम मेहमानों को और काफ़िले को खुशामदीद कहते हैं। दिन भर पुलिस के साथ आंख में चोली चलती रही और कुछ काफ़िले रोके गए और इससे के बाद जब कुछ काफ़िलों को इजाज़त दी गई और वहाँ पर पहुँचे तो शाम के वक्त जो ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के मरकज़ी सदर हैं उनके साथ और बाकी अहदेदारान के साथ इंतज़ामिया ने मुज़ाकरात किए और ये तय पाया कि आइंदा NCOC में उस्ताज़ा की नुमाइंदगी होगी और इसके अलावा जो आइंदा पीर है उसको वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और NCOC के सरबराह असद उमर से भी इनकी मुलाकात होगी, जिसके बाद धरना ख़त्म कर दिया गया।